नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल स्टडी विद अमित में आपका स्वागत है। आज हम हिंदी के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करेंगे जो आने वाली बीएड एंट्रेंस, लेखपाल, अन्य परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण सिद्ध हो सकते हैं। चलिए क्लास को शुरू करते हैं। उससे पहले आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, आप अपने चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें। और जिन्होंने अभी तक बेल आइकन नहीं दबाया वो बेल आइकन भी दबा लें, जिससे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। आशा है आप लोग लॉकडाउन में आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी, आपकी तैयारी अच्छी चल रही है। जितना समय मिला है आने वाली परीक्षाओं के लिए, बीएड एंट्रेंस, अन्य परीक्षाओं के लिए, उसका सही से सदुपयोग करिए रहे होंगे आप लोग। चलिए दोस्तों, प्रश्न को शुरू करते हैं। चलिए पहले प्रश्न को लेते हैं। दोपहर के बाद का समय क्या कहलाता है? दोपहर के बाद का समय क्या कहलाता है? ऑप्शन ए पूर्वाह्न, अपराह्न, मध्याह्न, निशीथ। तो इसका राइट आंसर होगा दोपहर के समय को पूर्वाह्न कहते हैं, ऑप्शन ए। चलिए आगे बढ़ते हैं। उल्टी गंगा बहना। उल्टी गंगा बहना, बहुत परिश्रम करना, असाध्य को साध्य कर देना, प्रतिकूल कार्य करना, उल्टा पुल्टा कार्य करना। उल्टी गंगा का बहने का अर्थ है विपरीत कार्य करना, विपरीत कार्य करना, ऑप्शन सी। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अपनी खिचड़ी पकाना। अपनी खिचड़ी पकाना, सबसे अलग रहना, अनगरल बातें करना, अपने ही कार्य में लगे रहना, स्वयं पाकी होना। इसका राइट आंसर होगा अपनी खिचड़ी अलग पकाना, मतलब सबसे अलग रहना, ऑप्शन ए। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निसंदेह। निसंदेह में कौन सी संधि है आपको बताना है। स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि, स्वर और व्यंजन संधि। तो निसंदेह को अगर हम संधि विच्छेद करेंगे तो निहा धन संधि। तो विसर्ग का निशान आ रहा है, इसलिए ये इसका संधि विच्छेद करने पर इसमें विसर्ग लगेगा, इसलिए विसर्ग संधि के अंतर्गत ऑप्शन सी। आगे बढ़ते हैं। नीचे दिए गए शब्दों में से प्रयुक्त समास का नाम बताना है। पंचवटी। पंचवटी में कौन से समास होते हैं? समास 6 प्रकार के होते हैं। उसी सभी समासों के अंतर्गत ये क्वेश्चन है। पंचवटी जिसमें गिनती की बात आती है, वहाँ पर द्विगु समास होता है। तो पंचवटी में द्विगु समास होगा, ऑप्शन सी। इसका राइट आंसर सी। कर्मधारय समास, इसमें विशेषण और विशेष होता है। तत्पुरुष समास जिसमें द्वितीय पद प्रधान होता है। द्वंद्व समास जिसमें योजक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। आशा है दोस्तों आप लोगों को वीडियो पसंद आ रहा होगा, और कोई भी त्रुटि होती है तो आप लोग उसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तामसिक का विलोम क्या है? तामसिक का विलोम क्या है? सात्विक, अभय, दृढ़, समिष। तामसिक का विलोम सात्विक होता है। तामसिक मतलब मांस मदिरा खाने वाला, और सात्विक का मतलब जो शुद्ध शाकाहारी होता है। आगे बढ़ते हैं। अमृत का विलोम क्या होगा? अमर, मर्त, विष या विष। अमृत का विलोम ऑप्शन डी विष। आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। ज्ञानी का विलोम क्या होगा? अज्ञानी, अनभिज्ञ, अनिपुण, मूर्ख। तो ज्ञानी का आप लोगों को आंसर मालूम पड़ गया होगा, ऑप्शन ए अज्ञानी। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। प्रारंभ। प्रारंभ मतलब शुरुआत करना। इति समाप्त, खत्म, संपूर्ण। इत मतलब होता है किसी कार्य का अंत करना या खत्म करना, तो इति कहते हैं ना, इत श्री करना। उसी तरीके से प्रारंभ का विलोम इति। ऊष्म व्यंजन हैं। दिए गए व्यंजन समूह में कौन सा ऊष्म व्यंजन का समूह है? चा छा जा झा, टा ठा डा ढा, ता था दा धा, सा हा। तो सा समूह वाले ये चारों सा हा ये हमारे ऊष्म व्यंजन कहलाते हैं, इसलिए ऑप्शन डी। घनश्याम। घनश्याम में कौन सा समास है? तत्पुरुष, कर्मधारय, बहुब्रीहि, अव्ययीभाव। घनश्याम। घनश्याम का अर्थ होता है कृष्ण भगवान, मतलब जिससे कोई तीसरा अर्थ निकलता है वो
बहुब्रीहि समास कहलाता है। ऑप्शन सी। यथाशक्ति, यथाशक्ति मतलब अपनी शक्ति के अनुसार। तो इसमें यथाशक्ति में यथा उपसर्ग लगा हुआ है, इसलिए अव्ययीभाव समास होगा, क्योंकि अव्ययीभाव समास का पहचान होता है कि इसमें प्रथम पद प्रधान होता है या उपसर्ग से इसकी शुरुआत होती है। इसका राइट आंसर होगा अव्ययीभाव समास, ऑप्शन सी। आगे बढ़ते हैं। जो हर समय दूसरों की बुराई देखता हो उसे क्या कहते हैं? आलोचक, परनिंदक, सर्वनिंदक, छिद्राविनेशी। तो इसका राइट आंसर होगा जो दूसरों की हमेशा बुराई देखता है उसे छिद्रानिवेशी कहते हैं। ऑप्शन डी। धन्यवाद दोस्तों वीडियो देखने के लिए।